हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, इसके ऊपर ऐसे देखेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये होता है। अब इस पे जो हमारा ऐसे ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के रीज़न्स क्या है, फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, ये कौन इसको रन कराता है और इसकी एम्स क्या हैं और व्हाट वी कैन डू फॉर आवर इन्वायरमेंट, हम ये सब चीज़ें अपने ऐसे में इंक्लूड करेंगे। जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है तो स्कूल्स और कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पोएम्स के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर भी होंगे। तो इसलिए मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ऐसे कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसे चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं। World Environment Day is celebrated on 5th June every year. It is an annual campaign run by United Nations Environment Program to spread global awareness about environment and nature to protect the earth planet. विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है। ये एक एनुअल कैंपेन होता है जिसको यूएनईपी रन करता है। क्यों रन करता है? क्योंकि वो ग्लोबली इस चीज़ को एक जो अवेयरनेस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उसको स्प्रेड करना चाहते हैं सभी लोगों में, ताकि लोग जागरूक होने, पता लगे कि हमारा इन्वायरमेंट की कंडीशन क्या है और हम अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ आर इन्वायरमेंट, हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डेली लाइफ पर भी। इसके बाद मैंने इसमें एक छोटी सी पोएम इंक्लूड करी है। अगर आप भी ऐसा करते तो आपका इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा और बच्चों से अलग लगेगा। ठीक है, आपका जो ऐसे है वो रीडर का जो अटेंशन उसे ग्रैब करेगा और एक अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगा। Environment Day, a special day, comes once a year, but we should make our message clear. Love and clean our earth. Each day, follow and make plan for reduce, reuse, and recycle to stay. It is celebrated in 1974 फर्स्ट टाइम, पहली बार 1974 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ऑन दिस डे वेरियस एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू मेक इट मोर इफेक्टिव। एक्टिविटीज़ like speech, quiz competition, essay writing, etc. help to promote awareness in people. इस दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि इस चीज़ को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और जो पीपल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लें। वो इनमें इंटरेस्ट लेंगे तो उनको भी अवेयरनेस आएगी कि हमारा इन्वायरमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Every year, a different country hosts this day with a theme and slogan. हर साल एक अलग अलग कंट्रीज़ जो होती हैं इसे होस्ट करती हैं और एक वो थीम देती हैं और कुछ स्लोगन देती हैं। अगर हम बात करते हैं 2021 की, द थीम वॉज 2021 इज़ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। उस टाइम की थीम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थी। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड in 2022 hosted by Sweden, and the theme is Only One Earth, with the focus on living sustainably in harmony with nature. 2021 में जो ये सेलिब्रेट किया गया था, तब जिस कंट्री ने सेलिब्रेट किया था उन्होंने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की थीम दी थी और इस बार ये स्वीडन के द्वारा होस्ट किया जाएगा। होता क्या, यूएनईपी इसको रन कराता है, फिर एक कंट्रीज़ को होस्ट करते, जैसे एक पूरा मैच होता है, कोई भी मैच होता है तो उसमें कोई पर्टिकुलर कंट्रीज़ को होस्ट करती है। सेम उसी तरह इको जो हमारा इन्वायरमेंट डे होता है इसको एक कंट्री होस्ट करती है, वो एक थीम देती है और किसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है। जैसे उन्होंने 2022 की थीम हमें दी है ओनली वन अर्थ, विद द जो फोकस करेंगे हम उसमें वो करेंगे जो हम नेचर के साथ रहें वो थोड़ा सस्टेनेबल और हारमनी के साथ रहें। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर वे में उनका यूज़ करना चाहिए। ऑल ऑफ अस हैव टू डू समथिंग फॉर आर earth planet. Individually can also contribute for planting trees, saving water, save wildlife, etc. to protect our environment. It is our responsibility
सॉरी, ओके, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट क्लीन एंड ग्रीन। ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी अर्थ को इसे क्लीन और ग्रीन रखें, हमारे अपने इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। आर इन्वायरमेंट कंडीशन डिक्लाइन डे बाय डे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हमारी इन्वायरमेंट की कंडीशन देखी जाए तो वो डे बाय डे बहुत ही ख़राब होती जा रही है। इसके रीजंस क्या हैं? जो पॉल्यूशंस हैं और बहुत सारी ह्यूमंस के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ हैं। वी हैव टू टेक प्रॉपर स्टेप टू प्रोटेक्ट आर इन्वायरमेंट। हमें प्रॉपर स्टेप लेने चाहिए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, सेव कर सकें एंड मेक इट हेल्दी, और उसे हेल्दी बना सकें। लाइक रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए, रिड्यूस पॉल्यूशन एक्सेट्रा, और पॉल्यूशन को हमें कम करना चाहिए। इफ़ आर इन्वायरमेंट हेल्दी, अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होता है, अ क्लीन एंड ग्रीन, क्लीन और ग्रीन होता है, वी विल ऑल्सो लिव हैप्पीली हेयर, हम तभी यहाँ पर खुशी से रह सकते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे एक एक करने से क्या होगा, बट अगर हर इंसान यही सोचेगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप इंडिविजुअली बेसिस पे बहुत कुछ कर सकते हैं, ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, वाटर को मिसयूज़ होने से बचा सकते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम एट अ इंडिविजुअल बेसिस कर सकते हैं, उससे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हर इंसान अपने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे ही करता है तो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में। अगर हमारा इन्वायरमेंट ही हेल्दी नहीं होगा तो हम कैसे हेल्दी हो सकते हैं? हम अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, बोथ वे में अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपने फूड के लिए, अपने रहने के लिए जो हमें वुड मिलता है उसके लिए, जो हमें मेडिसिन मिलती है उनके लिए, हम हर चीज़ के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हमारा इन्वायरमेंट सही में, फ्लड आ गई, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, कुछ ऐसे सुनामी, कुछ ऐसा डिजास्टर आ गए, तो एट द एंड हमें ही हार्म होगा। आज हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं तो कल वो हमें हार्म करेगा। तो हमें अपने इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, साथ में जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें अवेयर करें अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा और क्लीन रखने के लिए, उसे ग्रीन रखने के लिए। तो ये आज का हमारा ऐसे था, कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने वीडियो के के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इसके ऊपर एक स्पीच भी मैंने प्रोवाइड कराई है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर जो स्पीच है, अगर वो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर स्लोगन्स भी मैंने दिए हैं, इन सब का लिंक मैंने इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको कंटेंट की प्रॉब्लम है, कंटेंट नहीं है, तो इस जो टेलीग्राम चैनल्स पे मैंने बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए हैं, इंक्लूड बैंकिंग के, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं उसका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।